इस दुनिया में 15 करोड़ किताबें हैं जिसमें से कौन सी पढ़े पता नहीं चलता। 8 किताबें बताऊंगा इस वीडियो में, सबसे फेमस और इफेक्टिव बुक्स, और ना केवल नाम बताऊंगा बल्कि मैं इनको पूरा समझाऊंगा भी कम से कम मिनट्स में। ये सारी बुक्स पढ़ने में आपको 80 घंटे लग जाएंगे अगर आप एक किताब को पढ़ने में 10 घंटे लगाते हो। इस वीडियो में 80 घंटे का एफर्ट लगाने के बाद में क्या सीखने को मिला उसका जूस देने वाला हूँ। सबसे क्रिस्पी ज्ञान, बेस्ट हाईलाइट, 100 की एक सबसे काम की बात। एक बुक को लिखने में ऑथर को आधी जिंदगी लग जाती है, 15 साल 20 साल लग जाते हैं। ऐसी 8 किताबों की सबसे काम की बात इस वीडियो में हम जानेंगे। फिर कोई बुक आपको बहुत इफेक्टिव लगती है उसको पूरी पढ़ने लग जाओ। वैसे 8 ही किताबें बहुत तगड़ी है। मेरी जिंदगी, मेरा सोचने का तरीका, मेरा माइंडसेट पूरी तरह से बदला है इन 8 किताबों ने। पहली बुक है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। 400 BC की बात है। एथेंस एक जगह है, वहां पर पेरिक्लस नाम का इंसान रूलर बना। उसने आकर देखा कि पिछले राजा ने कई देशों के साथ में वॉर शुरू कर रखी है क्योंकि उसका इमोशन पर कोई काबू नहीं था, खुद के ऊपर काबू नहीं था। तो नए रूलर पेरिक्लस ने इसका उल्टा करा। वो कभी भी कोई भी डिसीजन इमोशन में आकर लेता ही नहीं। कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर हावी हो रहा होता तो अपने आप को रूम में लॉक कर देगा और इमोशन के शांत होने का वेट करेगा कि पहले ये इमोशन शांत हो फिर मैं डिसीजन लूंगा। और इसी वजह से राजा ने कई इंटेलिजेंट डिसीजंस लिए और एक अच्छे रूलर की तरह वहां के लोगों को आबाद करा। ये ह्यूमन नेचर बुक का पहला लॉ था, इमोशन को मास्टर करना। ऐसे 18 नेचर्स इस बुक में बता रखे हैं, 18 लॉस बता रखे हैं। जैसे एक और लॉ है लॉ ऑफ नार्सिसम। जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन के लीडर थे, मस्त चार्मिंग इंसान, फ्रेंडली बिहेवियर। लोग कहते हैं यार क्या बढ़िया आदमी है, लेकिन इसकी डार्क साइड बहुत कम लोगों को पता थी। उसके दोस्त सर्गी किरोव ने स्टालिन को बोला कि भाई लोग तेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं और तुझे हटा करके मुझे लीडर देखना चाहते हैं। पहले तो स्टालिन ने किरोव को थैंक्स बोला कि लोग मुझे हटाकर तुझे रखना चाह रहे हैं, फिर भी तूने ईमानदारी से मुझे ये सब कुछ बता दिया। यहाँ तक तो कितना सही लग रहा है। लेकिन उसके बाद में स्टालिन इतना इनसिक्योर हो गया कि उसने ना केवल अपने दोस्त किरोव को मारा बल्कि जब जब अपने जिस भी दोस्त पर शक हुआ कि इसकी वजह से मेरी कुर्सी जा सकती है, जिस इंसान की वजह से वो इनसिक्योर फील करता रहा, उसको 1 बाय 1 मारता रहा। ये था एक और लॉ, लॉ ऑफ नार्सिसम। ऐसे ही लॉज है जैसे लोगों के मास को कैसे पहचानना, लोगों के कैरेक्टर के पैटर्न्स को कैसे पहचानना, एटीट्यूड से हालात कैसे बदल देना, लोगों के नाजुक घमंड से कैसे बचना, अपनी लिमिट कैसे पता करना। ऐसे कई लॉज इस बुक में बता रखे हैं। मस्ट रीड। दूसरी बुक है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अगर आप 16 से 24 के बीच में आते हो, मस्ट रीड, आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। मिस्टर नाइस गाय, सीधा इंसान, भोला आदमी। ये हमेशा अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीता है, खुद के काम भूल कर ये दूसरों के काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से इसको हर कोई ठगता है, इसका फायदा उठाया जाता है। आप खुद एक भोले इंसान की इतनी इज्जत नहीं करोगे जितनी आप एक टेढ़े इंसान की करोगे, चतुर इंसान की करोगे। देखो, अच्छा इंसान बनना और बेवकूफ बनने में फर्क है। ऑथर ने बुक में बता रखा कि कैसे आप अपनी बात रखकर मना कर सकते हो। कुछ लोग मना कर नहीं पाते क्योंकि वो अपना ओपिनियन रख करके सामने वाले को बुरा फील नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए वो सामने वाले का हर काम कर लेंगे ताकि नाइस गाय वाली इमेज बनी हुई रहे, ये स्टैंडर्ड मेंटेन रहे कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। अगर आप मेरी बातें रिलेट कर पा रहे हो, ये बुक जरूर पढ़ना। तीसरी किताब है हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी एनी टाइम एनीवेयर। क्रिश वाइडनर की बेटी ने कॉफी शॉप में काम करते हुए एक सीक्रेट पता करा। थी केवल 14 साल की, लेकिन बात करने की कला से वो अपनी इनकम का 3 गुना कमाने लग गई। यानी कि 20,000 कमा रही थी तो अब 60,000 कमा रही है। उसके डैड ने मजाक में पूछ लिया कि तू कोई ड्रग तो नहीं बेच रही है, इतना कैसे कमा रही है? तो बच्ची ने जवाब दिया मैं कस्टमर से टिप्स लेकर एक्स्ट्रा कमा रही हूँ। पहले मैं $20 पर डे कमा रही थी, फिर 50, फिर $75 पर डे में टिप्स लेकर कमा लेती हूँ। केवल क्या करके? सिर्फ लोगों को खुद के बारे में बात करते हुए सुनकर। हर कोई अपने बारे में बात करना चाहता है, मैं बस उनको खुद के बारे में बात करने देती हूँ और वो खुशी से टिप्स देकर जाते हैं। ये बुक पढ़कर आप भी 14 साल की लड़की की तरह लोगों को बातों की कला से अट्रैक्ट करोगे। ये 3 बुक्स थी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर। अब आती है 3 बुक्स रिच बनने के ऊपर। चौथी, सबको पता है ज्यादा बात नहीं करूंगा, रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के बाद आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। एक होता है कैश कमाना और एक होता है कैश कहीं लगा देना जो आपके लिए काम करेगा। हर 9 to 5 वाले को ये बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि स्कूल और कॉलेज में हमें अमीर बनना नहीं सिखाया जाता, हमें एक अच्छा नौकर बनना सिखाया जाता है जो कभी धन नहीं कमा पाता। इस बुक में ऑथर असली पैसा और नकली पैसों में फर्क बताते हैं। नकली पैसों वाली अमीरी, फेक अमीरी वाली लोग केवल शादी, घर, गाड़ी की EMI भरने में आधी जिंदगी दे देते हैं। ये लोग ऊपर नहीं आ पाता है क्योंकि ये लोग अपने लिए काम नहीं करते हैं, खुद के लिए काम नहीं करते हैं। ये लोग बैंक को इंटरेस्ट देने के लिए काम करते हैं। ये लोग शो ऑफ वाले प्रोडक्ट्स खरीदकर कंपनीज को प्रॉफिट देने का काम करते हैं। ये लोग समाज के लिए काम करते हैं, ये लोग समाज को इंप्रेस करने का काम करते हैं बस। रॉबर्ट जो इस बुक के ऑथर है वो 9 साल के थे तब उनके दोस्त छुट्टियों में कहीं जा रहे थे, पर क्योंकि ये गरीब थे इनको लेके नहीं गए, तो उसी वक्त इनको लगा कि यार इनका गेम बजाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा कि अमीर बनकर ये बुक लॉन्च कर दी, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें बताया कि कैसे पैसों से पैसा बनता है, क्या लोग पैसों में गलतियां करते हैं। 5वीं बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। रियाना एक सिंगर है जो बैंकरप्ट हो गई थी, पैसों में बर्बाद हो गई, तो उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया कि मैं इसकी सलाह की वजह से बैंकरप्ट हुई हूँ। तो एडवाइजर ने क्या सही जवाब दिया कि क्या किसी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि अगर आप पैसों से सिर्फ चीजें ही खरीदोगे तो एक टाइम के बाद में आपके पास पैसे नहीं बल्कि सिर्फ चीजें बचेगी। ये बुक सिखाती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में फर्क है। ये केवल एक साइकोलॉजी है, ऐसी ही कई पैसों की साइकोलॉजी बता रखी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में, कि कैसे अमीर बनना और बने रहना दोनों में फर्क है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर बनने में कुछ % किस्मत का भी रोल होता है। आपको पता है मार्क ज़करबर्ग के पास में याहू की तरफ से 1 बिलियन में फेसबुक को खरीदने का ऑफर था, लेकिन ज़करबर्ग ने मना कर दिया। और दूसरी तरफ खुद याहू को माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आया था याहू को खरीदने के लिए, लेकिन याहू ने मना कर दिया। और आज दुनिया याहू को बेवकूफ बोलती है कि भाई कंपनी भी डुबा दी और बेची भी नहीं, बेच दी होती तो $46 बिलियन आ जाते हैं, 370 करोड़ रुपए। और फेसबुक के केस में बोलते हैं कि यार अच्छा हुआ फेसबुक नहीं बेची, और आज फेसबुक की वैल्यू 1.7 ट्रिलियन है, 1700 बिलियन। वही अगर फेसबुक डूब गई होती और याहू आबाद हो गई होती तो हम इसका उल्टा बोलते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि अगर आज कोई मिलेनियर या बिलियनियर है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही वजह
है, कुछ परसेंट लक, टाइमिंग भी मैटर करती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ये सब बता रखा है। पैसों में तीसरी और पूरी लिस्ट की छठी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। शिकागो में आग लग गई थी, सारे स्टोर्स जल गए थे, इलाका धुआं धुआं हो गया था। सबने शिकागो छोड़ने का प्लान करा, सबने सोचा कि यार यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद एक मर्चेंट ने कहा कि मैं इसी जगह फिर से दुनिया का ग्रेटेस्ट स्टोर बनाऊंगा, चाहे कितना ही जलकर राख हुआ हो, मैं बनाकर दिखाऊंगा। और उसने बनाकर दिखा दिया। ये देखो बिफोर और ये देखो आफ्टर। ये इस बुक का पहला चैप्टर था, बर्निंग डिजायर। इस बुक को पूरी समझा रखी है मैंने एक वीडियो के अंदर, जिसका नाम है धन का संपूर्ण ज्ञान। आपकी स्क्रीन पर दिख रही है थंबनेल है। मैंने ये किताब एक दो बार नहीं, कई बार पढ़ी है। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखी है 16 मिनट की। आप चाहो तो उस वीडियो को पूरी देख सकते हो। मैं आज जहाँ पे भी हूँ, 3 किताबों का बहुत सपोर्ट है, थिंक एंड ग्रो रिच, द वन थिंग एंड द 40 लॉज ऑफ पावर। इन तीनों में सबसे ऊपर आती है थिंक एंड ग्रो रिच। ये थी पैसों पे बुक्स। अब मैं बताऊंगा बुक्स प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और फोकस के ऊपर। पहली और लिस्ट के 7वीं बुक है द वन थिंग। द वन थिंग बुक सिखाती है कि कैसे डार्विन की तरह जिंदगी भर एक चीज करे, जिंदगी भर एक ही चीज, और कैसे गैल्टन की तरह बार बार फील्ड ना बदले। जबकि गैल्टन ज्यादा समझदार था, लेकिन बार बार फील्ड बदलने की वजह से बड़ा नहीं कर पाया। और डार्विन एवरेज आईक्यू के साथ में, क्योंकि एक ही चीज जिंदगी भर करी, इसलिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बना दी। द वन थिंग बुक में बताया गया है कि कैसे अपने फील्ड का वो बने जो मोबाइल में, कंप्यूटर में एप्पल है, टूथपेस्ट में कोलगेट है, सर्च इंजन में गूगल है, ओटीटी में नेटफ्लिक्स है, मैसेजिंग ऐप में व्हाट्सएप है, एआई में चैट जीपीटी है, फोटो एडिटिंग में फोटोशॉप है, ई कॉमर्स में अमेजन है, शूज में नाइकी है, कोल्टिक में कोक है, वाटर बोतल में बिस्लेरी है, ब्राउजर में क्रोम है, नोटबुक में क्लासमेट है, फोटो ऐप में इंस्टाग्राम है। यानी कि अपने फील्ड का बाप कैसे बने ये बता रखा है इस बुक के अंदर। बिना भटके, बिना फील्ड बदले अपने एक ही फील्ड के बाप कैसे बने, इसकी विधि बता रखी है। इस बुक पर ऑलरेडी मैंने 32 मिनट्स की एक मास्टरपीस वीडियो बना रखी है। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इस वीडियो को पूरी देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और फोकस के ऊपर दूसरी और इस लिस्ट की 8वीं और सबसे पावरफुल बुक, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, आलस का मनोविज्ञान। अगर आपको लेजी से बिजी बनना है, क्योंकि सब कुछ इजी है अगर आप बिजी हो, और कुछ भी इजी नहीं है अगर आप लेजी हो। अगर आप हर काम कल पे टालते हो, कल आता नहीं है, आपका वक्त बहुत फास्ट जा रहा है, जिंदगी में तो बस एक ही चीज बदल रही है, वो है कैलेंडर, साल। अगर आप किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर पाती हो क्योंकि आप कभी ना आने वाले परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे होती हो, तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। ये बुक एकदम आसान बातचीत वाली हिंदी भाषा में है, आलस का मनोविज्ञान। आप हिंदी वाली ले सकते हो, ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई है। ये बुक पढ़नी इतनी जरूरी है, जैसे कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए। कुछ वेब सीरीज के ऊपर नहीं कहते कि मरने से पहले ये वेब सीरीज जरूर देखना, वैसे ही जीवन में ये बुक जरूर पढ़ना। इस बुक का अमेज़न और फ्लिपकार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको अभी ऑर्डर करके अपने घर मंगवा लो। आप भले ही कितने ही समझदार हो, कितने ही तेज हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई कर रखी है, पर अगर आपने एक्शन का तूफान नहीं बचाया, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आपको पता है। ये बुक आपको एक्शन का तूफान बचाना बताएगी। ये बुक आपकी हेल्प करेगी एक्शन का तूफान लाने में, हद पार मेहनत करने में। ये बुक आपकी हेल्प करेगी 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में पूरा करने में। ये किताब आपकी हेल्प करेगी। अगर इलॉन मस्क की तरह वर्क लाइफ हेल्प करना चाहते हो, एनर्जेटिक रहना चाहते हो, फ्लो में रहना चाहते हो, तो ये बुक जरूर पढ़ना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी कभी फ्लो में रहते हो, 30 में से कभी 3-4 दिन आते हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, कंफ्यूज नहीं होते हो, माइंड एकदम क्लियर होता है, कभी कल पे नहीं डालते हो, हाथों हाथ काम करते हो, धमाधम चीजें कर रहे होते हो, तो ये किताबें बताएगी कि ऐसा रोज कैसे फील करें। आलस का मनोविज्ञान बुक बताती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर टाइम बचा भी लिया लेकिन एनर्जी ही नहीं है तो क्या करोगे, फोकस ही नहीं है, ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। अगर फोकस तेज हो तो 10 घंटे का काम भी अभी घंटे में कर लोगे। इस बुक के ऑथर आपके भाई यानी कि मैंने बताया कि कैसे जो डोपामिन सोशल मीडिया से रिलीज होता है वो कैसे काम के अंदर रिलीज करे ताकि मेहनत ही नशा बन जाए। देखो हम सबको पता है कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। हार्डवर्क जो है वो टैलेंट को मार देता है, क्योंकि हम कभी भी कामयाब लोगों की ज्ञान की कहानी नहीं पढ़ते कि कितना ज्ञान है उनको, कितना ज्ञान था उनको। हम पढ़ते हैं उनके एक्शन की कहानी। तो एक्शन का बवंडर मचाना है तो ये बुक आपको पढ़नी ही चाहिए। मैंने अब तक काफी बुक्स पढ़ी है, इंग्लिश में कुछ काफी डिफिकल्ट होती है और हिंदी में बहुत शुद्ध हिंदी में होती है, लेकिन ये बुक ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई है। अभी आपसे मैं कैसे बात कर रहा हूँ, इस तरह से किताब लिखी गई है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि यार मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है वो आप पढ़ रहे हो। सबसे ज्यादा सपने किसने मारे हैं, टालने की आदत ने। इस टालने की आदत ने न जाने कितने टैलेंटेड लोगों को बुढ़ापे में पछतावा करवाया।